अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम आज चैप्टर नंबर 16 पार्ट 2 फिज़िक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 का जो नेम है बेटा वो क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं चाहूँगा कि डायरेक्ट करंट के बारे में, जिसके ऊपर हम प्रीवियस चैप्टर्स के ऊपर बहुत बात की है, बहुत पढ़ के आए हैं, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज किया जाए। बेटे देखें, डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट सोर्स क्या होता है। देखें, डीसी सोर्स के ऊपर पहले बात करते हैं। डायरेक्ट करंट सोर्स ऐसा सोर्स होता है कि जिसकी पोलैरिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है बेटा, अब पोलैरिटी कांस्टेंट रहने से क्या मुराद है? सपोज कर लें बेटा कि आपके पास एक सेल है। इस सेल की जो वैल्यू है, सपोज ये कितने वोल्टेज का सेल है, 5 वोल्टेज का सेल है। ठीक है, मान लीजिए आप बेटा देखें कि मैंने यहां पर सेल लगाया हुआ है। इसमें इस सेल में राइट साइड पर आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव टर्मिनल है। हम जानते हैं कि करंट फ्लो करता है बेटा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप देखेंगे कि हायर पोटेंशियल से आपका करंट फ्लो होना शुरू हुआ इस रेजिस्टर के अंदर और इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल पर पहुंचा। यानी करंट की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दिस रेजिस्टर। ठीक है, और ओवरऑल क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब बेटा जब तक आप यहां पर सेल इस तरह लगाए रखेंगे, आपके करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। आपके करंट की वही डायरेक्शन रहेगी। क्यों वही रहेगी? क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, तो वो जब तक इसी ही सिचुएशन के अंदर रहेगा, आपके करंट की भी डायरेक्शन वही रहेगी। क्लियर? ओके, तो ऐसा करंट, डायरेक्ट करंट क्या होता है बेटा? ऐसा करंट विच हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन की आपको समझ आ गई। अब मैग्नीट्यूड क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। बेटे देखें, एक बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि जिस तरह का वोल्टेज होता है, जिस नेचर का, उसी ही तरह आपके पास क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो आपने सपोज यहां पर 5 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की हुई है और इसके अंदर करंट जो है वो भी कितना फ्लो कर रहा है? 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। तो हम एक ग्राफ की मदद से बेटा इस चीज को जो है वो अच्छे से क्लिक कर सकते हैं कि बेटा फर्ज कर लीजिए कि आपके पास मैंने एक ये ग्राफ बनाया है जिसमें अलोंग एक्स एक्सिस क्या ले रहा हूं? टाइम, और अलोंग वाई एक्सिस क्या ले रहा हूं? करंट। ठीक है, तो फर्ज कर लें बेटा कि इस पॉइंट पर आपके पास क्या आया है? 5 एम्पेयर करंट को शो कर रहा है। ठीक है, दिस इज अलोंग करंट अलोंग वाई एक्सिस। और मतलब सपोज आपके पास क्या है? यहां पर 1 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर है, 3 एम्पेयर है, 4 एम्पेयर है। ठीक है, 5 एम्पेयर। तो आप बेटा देखेंगे कि जैसे ही आप बटन ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो क्या होगा? आपका करंट बेटा इस तरह फ्लो करेगा, मींस 5 एम्पेयर ही फ्लो करेगा, और आपको एक स्ट्रेट डायरेक्शन के फॉर्म के अंदर आपको ग्राफ मिलेगा। ये क्या चीज बता रहा है? ये बता रहा है कि आपका करंट क्या है? कांस्टेंट है। मतलब जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, उतना ही करंट आपका बेटा फ्लो करता रहेगा। मींस उसकी मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। तो यही चीज बेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब हम मूव करते हैं एसी सोर्स की जानिब। बेटा एसी सोर्स क्या होता है? एसी सोर्स रिवर्स इट्स पोलैरिटी। मतलब ये बेटा एक ऐसा आपके पास सोर्स होता है कि जिसमें पोलैरिटी चेंज होती है। ठीक है, मसलन आप यूं देख लीजिए कि आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या है? आपका सेल इस तरह मौजूद है। तो अगर मैं इस सेल की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो क्या हो गई है? मतलब अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं तो पॉजिटिव बेटा इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा। फिर चेंज कर दूं, फिर पोलैरिटी चेंज, फिर चेंज कर दूं, पोलैरिटी चेंज। तो मतलब ऐसा सोर्स कि जिसमें आपके सेल की पोलैरिटी क्या होती रहे? चेंज होती रहे। आपके करंट की डायरेक्शन क्या होती रहे? चेंज होती रहे। तो बेटा ऐसा हम करंट को क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ऐसे सोर्स? ऐसा सोर्स जिसकी पोलैरिटी बेटा क्या होती रहे? चेंज होती रहे। यहां पर बेटा मैंने एक लाइन आपकी डेफिनेशन में लिखी हुई है, आफ्टर सर्टेन टाइम। बेटे देखें, पाकिस्तान के अंदर जो वोल्टेजेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? वो बेटा याद रखिएगा, पाकिस्तान में वोल्टेजेस की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, इंडिया में भी 50 हर्ट्ज ही है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज है बेटा। क्लियर?
अब इसका मतलब क्या है कि बेटा आपके पास वहां पर जो फ्रीक्वेंसी हमने अप्लाई की हुई है या जितनी फ्रीक्वेंसी में हमारे पास वोल्टेज आ रहे हैं उनकी पाकिस्तान में सपोज 50 हर्ट्ज है, तो वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की ऑफ वोल्टेज या करंट, उससे क्या मुराद होता है कि आपका 1 सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन 50 टाइम्स बेटा क्या करता है, अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। उसका साइकिल कंप्लीट जब होता है 1 सेकंड के अंदर, तो वो कितनी टाइम्स कंप्लीट करता है, 50 टाइम्स करता है। इसकी आगे डिटेल आ रही है, मैं फिर आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बेटा सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? ऑल्टरनेटिंग करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन एंड ऑल्सो चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा। तो बेटा इस आप ग्राफ में आप देखें कि ऊपर क्या है? पॉजिटिव, मैंने नीचे क्या ले लिया है? नेगेटिव। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस मैं करंट ही ले रहा हूं और अलोंग एक्स एक्सिस बेटा मैं टाइम ले रहा हूं। हमें जो बेटा, अच्छा एक चीज बेटा मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि एसी सोर्स की एग्जांपल्स क्या है? एसी जनरेटर, और इसका सिंबल क्या होता है? इस तरह का हम सिंबल यूज करते हैं। बेटे चैप्टर नंबर 15 के अंदर आप लोगों ने डिटेल में एसी जनरेटर के ऊपर बात की हुई है। ठीक है, एसी जनरेटर से हमें जो करंट मिलता है वो कौन सा मिलता है? ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है। और उसका जो ग्राफ आपने देखा था चैप्टर नंबर 15 के अंदर वो कुछ इस तरह का था, तो वो हम उसी ही ग्राफ को आगे जो है वो परस्यू कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। बेटा मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूं वो क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट का की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर रेड कलर के साथ आपको बेटा करंट की डायरेक्शन शो की हुई है। आपके ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वेव फॉर्म है वो बेटा इस तरह की वेव फॉर्म आपको हासिल होती है, और इस वेव फॉर्म को बेटा हम बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव। क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल वेव। ठीक है बेटा, इस तरह की हमें ऑल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म हासिल होती है। आप बेटा देख सकते हैं कि ये जो रेफरेंस एक्सिस है, इस एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन क्या है? पॉजिटिव है, और नीचे वाला पोर्शन क्या है? नेगेटिव है। आपने जब देखा कि आपका करंट पहले यहां पर क्या था? 0 पर था, स्लोली स्लोली करंट की बेटा वैल्यू बढ़ी और फिर क्या हुई? कम हो गई। फिर करंट की वैल्यू बढ़ रही है बट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, और फिर आपके करंट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट बेटा एक ऐसा करंट है कि जिसकी मैग्नीट्यूड एक जैसी नहीं रहने वाली है। डायरेक्ट करंट के अंदर क्या था? आपकी मैग्नीट्यूड सेम रहती थी, जबकि ऑल्टरनेटिंग के अंदर आपकी कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। तो आपके करंट की मैग्नीट्यूड क्या करती है? फ्लक्चुएट करती है, चेंज होती है, वेरी करती है। तो बेटे डायरेक्शन भी चेंज होती है। वो कैसे? बेटे देखें, आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके करंट ने कौन से पॉजिटिव जो है वो डायरेक्शन फॉलो की है, और यहां पर आके उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। ठीक है बेटा, तो अब इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, फिर डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, तो मतलब आपकी करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है। तो बेटा इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले ली है कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक सर्किट कंसीडर किया है, और इस सर्किट के अंदर मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया है और ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स यहां पर अप्लाई कर दिया है। ये इसका सिंबल होता है। आप बेटा देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा हाफ साइकिल आता है? पॉजिटिव हाफ साइकिल। मींस दैट कि फर्ज कर लीजिए कि आपका एक लम्हे यहां पर ऊपर पॉजिटिव है और नीचे क्या है? नेगेटिव है। मतलब जब आपके पास बेटा फर्स्ट हाफ साइकिल आएगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा बेटा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट तो बेटा ऐसे ही फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा बेटा, यहां पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर आपके करंट की जो पोलैरिटी है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है। कैसे पता चला कि पहले वेव ऊपर थी, अब वेव कहां पर आ गई है? नीचे आ चुकी है। तो बेटे अब आप देखेंगे कि ऊपर पहले यहां पर क्या था बेटा? पॉजिटिव, तो अब पोलैरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और आप ये बात तो बेटा जानते हैं कि करंट कहां से फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है बेटा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपका करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। पहले कैसे फ्लो कर रहा था? इस डायरेक्शन में, यानी पहले क्लॉकवाइज था, अब कैसे हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा।